नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 15 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, फैसला, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 15 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, गांव के हर घर और जमीन को अलग नंबर मिलेगा। मालिक को मिलेगा स्वामित्व प्रमाण पत्र। सर्वे में मकान से लेकर गली रास्ते तक का रिकॉर्ड तैयार होगा। तो हरियाणा सरकार ने गांव की आबादी वाली जमीन, आबादी देह पर बने घरों और संपत्तियों के मालिकों को कानूनी मालिकाना हक देने के लिए नए नियम तैयार किए हैं। ये नियम हरियाणा आबादी देह अधिनियम 2025 को लागू करने के लिए बनाए गए हैं। नए नियमों के तहत गांव के घर, दुकान, गली और खाली जमीन का सर्वे होगा। सर्वे में जमीन की लंबाई, चौड़ाई फीट, इंच और मीटर, सेंटीमीटर दोनों में दर्ज की जाएगी। हर संपत्ति को एक अलग नंबर भी दिया जाएगा। नए नियमों के तहत आबादी देह का बाकायदा सर्वे होगा। सर्वे अधिकारी हर सर्वे यूनिट की चारों दिशाओं की सीमा, लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल दर्ज करेगा। क्षेत्रफल वर्ग मीटर और वर्ग गज में दर्ज होगा। साथ ही यह भी लिखा जाएगा कि संबंधित जगह मकान, दुकान, संस्थागत भवन, खुला क्षेत्र, साझा क्षेत्र या रास्ता है। स्कूल, आंगनवाड़ी, जलघर, अस्पताल, पशु अस्पताल, धर्मशाला और चौपाल जैसी जगहों को भी रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। सर्वे अधिकारी गांव में मुनादी कराएगा, आबादी देह के प्रमुख स्थानों पर नोटिस लगाएगा और सरपंच को भी सूचना देगा। सर्वे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले ग्रामीणों की सामान्य सभा में इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। इसके बाद पैमाइश, सीमांकन और नंबर देने का काम होगा। सर्वे अधिकारी किसी घर में जाने से पहले वहां रहने वाले लोगों को सूचना देगा। सर्वे और रिकॉर्ड तैयार होने की जानकारी गांव में मुनादी, नोटिस, सरपंच और ग्राम पंचायत के माध्यम से दी जाएगी। सर्वे पूरा होने के बाद स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे लोगों के पास उनकी संपत्ति का सरकारी रिकॉर्ड और मालिकाना हक का प्रमाण होगा। संयुक्त जमीन के बंटवारे का 90 दिन में फैसला होगा। अगर जमीन कई लोगों के नाम संयुक्त रूप से है और अपना अपना हिस्सा अलग करना चाहते हैं तो वे बंटवारे के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन में जमीन के खेवट, खतौनी और खसरा नंबर के साथ सभी सह मालिकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर देने होंगे। इसके अलावा जमीन पर किसका कब्जा है, आने जाने का रास्ता और नाले की जरूरत या जमीन की अनुमानित कीमत की जानकारी भी देनी होगी। सभी हिस्सेदारों की बात सुनने के बाद अधिकारी 90 दिन के अंदर बंटवारे पर फैसला करेंगे। अगर किसी वजह से फैसला 90 दिन में नहीं हो पाता तो देरी का कारण लिखित रूप में दर्ज करना जरूरी होगा। अगर एक ही जमीन कई लोगों के हिस्से में बटी हुई है तो हर हिस्से का अलग रिकॉर्ड और नंबर बनाया जाएगा। इससे यह साफ रहेगा कि कौन सा हिस्सा किस व्यक्ति के नाम है। यानी एक ही जमीन के कई हिस्सेदार हैं तो सभी के हिस्से की पहचान अलग होगी और भविष्य में मालिकाना हक, बंटवारे आदि में परेशानी कम होगी। तो गांव में कई लोगों के पास अपने घर या जमीन के पक्के मालिकाना कागज नहीं होते। इससे उन्हें बैंक से लोन लेने, जमीन या मकान बेचने या संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने में परेशानी होती है। नए नियमों के तहत हर घर और जमीन का सरकारी रिकॉर्ड और नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे लोगों को अपनी संपत्ति के मालिकाना हक का पक्का सबूत मिलेगा और भविष्य में विवाद कम होंगे। ये नियम गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू माने जाएंगे। जमीन की पैमाइश या सीमा तय करने के लिए लगाए गए निशान को अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर हटाता, तोड़ता या उखाड़ता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगने के बाद संबंधित व्यक्ति को 1 महीने के अंदर राशि जमा करनी होगी। जुर्माना नगद, ऑनलाइन या बैंक ड्राफ्ट के जरिए जमा किया जा सकेगा। खास बात यह है कि सर्वे अधिकारी किसी व्यक्ति की ओर से पेश किए गए ऐसे दस्तावेजों पर भी विचार कर सकता है जिनसे जमीन की सीमा, क्षेत्रफल और संपत्ति के प्रकार का पता चलता हो। जिलों के राशन डिपो से सरसों तेल लेने वाले लाखों परिवारों के लिए फैमिली आईडी में दर्ज बैंक खाते की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। सरकार सरसों तेल की जगह 250 रुपए प्रति महीने सीधे बैंक खाते में देने की तैयारी कर रही है। नई व्यवस्था इस महीने से लागू होने की उम्मीद अधिकारी जता रहे हैं। ऐसे में पात्र परिवारों को समय रहते फैमिली आईडी में दर्ज बैंक खाते को अपडेट कराना होगा। अब तक की व्यवस्था में पात्र परिवारों को राशन डिपो से प्रति परिवार 2 लीटर सरसों तेल दिया जाता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद तेल की जगह 250 रुपए की राशि सीधे खाते में भेजने की सरकारी तैयारी है। इससे लाभार्थी जरूरत के अनुसार बाजार से तेल खरीद सकेंगे। नई व्यवस्था में यदि फैमिली आईडी में खाता संख्या गलत दर्ज है, खाता बंद हो चुका या बैंक रिकॉर्ड में नाम और अन्य विवरण मेल नहीं खाते तो डीबीटी भुगतान में दिक्कत आ सकती है। जिन परिवारों ने हाल ही में बैंक खाता बदला है उन्हें भी रिकॉर्ड अपडेट कराने पर ध्यान देना होगा। लाभार्थियों को बैंक खाता चालू है, खाता संख्या सही दर्ज है और बैंक रिकॉर्ड में नाम सही है। किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर समय रहते अधिकृत माध्यम से सुधार करना जरूरी होगा। पति पत्नी के खाते को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं। फैमिली आईडी में पति पत्नी के बैंक खातों को लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि दोनों के खाते अनिवार्य किए जाने संबंधी स्पष्ट विभागीय निर्देश की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में लाभार्थियों को अधिकृत विभागीय निर्देश इंतजार करना चाहिए।
डीबीटी व्यवस्था में फैमिली आईडी, बैंक खाता और लाभार्थी के विवरण का सही मिलान जरूरी होगा। किसी एक रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी होने पर भुगतान अटक सकता है। तो फैमिली आईडी में बैंक खाता अपडेट होगा तभी खाते में आएंगे 250 रुपये। सरसों तेल की जगह डीबीटी की तैयारी चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने परिवार में अंदरूनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वालों को राहत दी है। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपने नाती नातिन यानी बेटी के बच्चों के नाम करता है तो उन्हें भी 100% स्टैंप ड्यूटी छूट का लाभ मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्टैंप ड्यूटी में छूट के मामले में बेटी के बच्चे और बेटे के बच्चे बराबर हैं। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तायुक्त ने बताया कि 2014 के एक आदेश में भाषा की वजह से इस मामले में भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अंग्रेजी आदेश में ग्रैंड चिल्ड्रन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मगर हिंदी आदेश में केवल पोत्र पोत्री शब्द ही लिखा था। ऐसे में कुछ जगह पर बेटी के बच्चों को छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब माता पिता या दादा दादी अपनी संपत्ति बेटी के बच्चों के नाम गिफ्ट या अन्य अनुमति ट्रांसफर के जरिए करते हैं तो उन्हें भी इस छूट का लाभ मिलेगा। इससे रजिस्ट्री के समय अनावश्यक आपत्ति टैक्स को लेकर विवाद और प्रक्रिया में देरी कम होगी। तो पोते पोतियों की तरह नाती नातिन भी अब स्टैंप ड्यूटी छूट के हकदार। हरियाणा सरकार ने नियम की भाषा में किया बदलाव। बच्चों के आधार में जरूरी बायोमेट्रिक अपडेट कराने का पेरेंट्स के पास 30 सितंबर 2026 तक मुफ्त मौका है। यूआईडीआई के मुताबिक 5 से 17 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट इस अवधि में बिना शुल्क किया जा रहा है। इसके तहत बच्चों के आधार में उम्र बढ़ने के साथ जरूरी बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट की जाती है। तो पेरेंट्स ध्यान दें, 5 से 17 साल के बच्चों का आधार अपडेट 30 सितंबर तक फ्री। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा रोडवेज के यात्रियों को बसों की लाइव लोकेशन की जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐप हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी तीनों भाषाओं में उपलब्ध हो तथा एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर चले। ऐप में बसों के अनाधिकृत स्थानों पर ठहराव की जानकारी भी दर्ज होगी। यात्रियों के लिए विभिन्न योजनाओं में डिजिटल क्यूआर कोड कार्ड की सुविधा देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो जल्द ही मोबाइल ऐप से मिलेगी रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन। रोडवेज में 700 कंडक्टरों की भर्ती होगी। अगले 1 महीने में हरियाणा रोडवेज का मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। ऐप का ट्रायल जल्द शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए अगले 1 महीने में हरियाणा रोडवेज का मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा करीब 700 नए कंडक्टरों की भर्ती और 500 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी। द रेवेन्यू पटवार एवं कानून एसोसिएशन हरियाणा ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजस्व विभाग ने नए पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों और डिजिटल क्रॉप सर्वे की अव्यवहारिक शर्तों के विरोध में एसोसिएशन ने 20 और 21 अगस्त को 2 दिवसीय सांकेतिक धरना देने का ऐलान किया है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि यदि 21 अगस्त तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा। पटवारियों के अनुसार जमाबंदी और इंतकाल के लिए लागू किए गए नए पोर्टल पर पिछले 4 महीने से रोज नई समस्याएं आ रही है, जिससे आम जनता और पटवारियों के बीच आए दिन विवाद हो रहे हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए पटवारियों को न तो टैब दिए गए और 20 मीटर की रेंज तय कर दी गई है। धान ईख की फसलों के अंदर जाकर सर्वे करना मुमकिन नहीं है। तो एसोसिएशन की 5 मुख्य मांगे: 21 अगस्त तक नए पोर्टल की कमियों को दूर किया जाए, ऑटो म्यूटेशन में गलत इंतकाल दर्ज होने पर कानूनी जिम्मेदारी आईटी विभाग की तय की जाए, तहसीलों में ऑनलाइन कार्य के लिए कंप्यूटर सिस्टम और सर्वे के लिए टैब मुहैया कराए जाए, नए पोर्टल पर काम कराने से पहले इसे कानूनी मान्यता देने के लिए संशोधित लैंड रिकॉर्ड मैनुअल जारी किया जाए, डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम प्राइवेट एजेंसी को दिया जाए या फिर सर्वे की रेंज बढ़ाकर कम से कम 150 मीटर की जाए और फेस ऑथेंटिकेशन हटाया जाए। तो ये बड़ी मांगे। नए पोर्टल की खामियों को लेकर 20-21 को पटवारियों की सांकेतिक हड़ताल होगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एग्रीकल्चर हरियाणा द्वारा गन्ना प्रौद्योगिक मिशन योजना के तहत वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने की अधिसूचित व अनुशंसित किस्मों पर अनुदान दिया जाएगा। प्रदर्शन प्लांट लगाने के इच्छुक किसान पोर्टल agriharyana.gov.in पर 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद आवेदन पत्र सहायक गन्ना किसान अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। योजना में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी पात्रता कृषि विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के किसानों के लिए भूमि सुधार को बढ़ावा देने की बड़ी पहल। प्रदेश के किसानों की करीब 10 लाख एकड़ भूमि को सुधारने के लिए लगभग 15.63 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 टन जिप्सम की खरीद की जाएगी। इससे किसानों को भूमि सुधार के लिए पर्याप्त मात्रा में जिप्सम उपलब्ध हो सकेगा। हरियाणा भूमि सुधार निगम के माध्यम से किसानों को भूमि सुधार के लिए 50% सब्सिडी पर जिप्सम उपलब्ध कराया जाता है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला जिप्सम आसानी से उपलब्ध कराया जाए ताकि भूमि की गुणवत्ता में शीघ्र सुधार हो और उससे अधिक उपजाऊ बनाकर किसानों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल में निकली टीचर के पद पर भर्ती। चीका कैथल में सोशल साइंस टीचर के 2 पद निकले हैं। 2 साल एक्सपीरियंस प्लस BA MA BEd, सैलरी 16,000। तो हरियाणा कौशल की वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी देख सकते हैं पूरी भर्ती के बारे में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अगर आप दर्जी या कपड़े सिलने का काम करते हैं तो फ्री सिलाई मशीन दी जाएगी। महिला और पुरुष दोनों के लिए अब पाएं फ्री सिलाई मशीन और कई फायदे। इस योजना के तहत कई लाभ मिलेंगे। फ्री सिलाई मशीन, 15,000 तक की आर्थिक सहायता, 15 दिनों की फ्री ट्रेनिंग, 500 रुपये प्रतिदिन ट्रेनिंग के दौरान भी दिए जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल पर जाएं, आवेदन फॉर्म भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें। भारत का नागरिक होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु, दर्जी टेलर कार्य से जुड़े व्यक्ति, आधार कार्ड और बैंक खाता जरूरी। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। LPG सिलेंडर वालों के लिए बड़ा अपडेट, 23 अगस्त तक eKYC करा लें। तो ये बड़ी अपडेट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हो सकती है। एजेंसी के पास जाकर भी हो सकती है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। डाक विभाग ने 1 अगस्त से रजिस्टर्ड पार्सल के रेट बढ़ा दिए हैं। आपने यूनिक ID बनवाई है तो वजन के हिसाब से 40 से 50% तक छूट का प्रावधान भी है। दूसरी ओर घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। आपने स्पीड पोस्ट की ऑनलाइन बुकिंग की तो डाकिया आपके घर आकर डाक ले जाएगा। डाकघरों के नकद भुगतान भी लगभग बंद कर दिया है, यानी अब नोट फटा है या खुले रुपए नहीं है, इसका झंझट भी खत्म रहेगा। तो डाक विभाग ने पार्सल के रेट बढ़ाए, घर बैठे स्पीड पोस्ट ऑनलाइन बुकिंग की भी सुविधा जारी। डाक विभाग के कस्टमर सेल्फ सर्विस पोर्टल पर जाएं। पहले से रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड कस्टमर और नहीं है तो गेस्ट पर लॉगिन करें। इससे आपकी नई ID बन जाएगी। यह सब आप घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं। इसके बाद आप स्पीड पोस्ट बुकिंग का ऑप्शन आएगा, आप अपनी बुकिंग घर बैठे करा सकते हैं। इसके तहत उपभोक्ता को यह सुविधा भी दी गई कि आपकी डाक को पोस्टमैन घर से लेकर आएगा। जब आप ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो पोर्टल पर यह शो हो जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सेना से लौटे हरियाणा के अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी पदों पर 1% आरक्षण मिलेगा। तृतीय श्रेणी पदों पर 5% आरक्षण दिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग वार्ड, वन्य जीव गार्ड और फायर ऑपरेटर सह चालक के पदों पर 20% आरक्षण दिया जाएगा। सामान्य पात्रता परीक्षा के साथ ही पुलिस भर्ती में शारीरिक जांच परीक्षण से भी छूट दी जाएगी, लेकिन तृतीय श्रेणी पदों के लिए विभागीय लिखित परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। तो अग्निवीरों को द्वितीय श्रेणी में 1 और तृतीय में 5% आरक्षण। 9,500 फार्मासिस्टों का पंजीकरण रद्द, 5 साल से नहीं कराया नवीनीकरण, काम करते मिले तो होगी कार्रवाई। तो ये बड़ा फैसला, राज्य में फार्मेसी पंजीकरण का नवीनीकरण न कराने वाले करीब 9,500 फार्मासिस्टों के पंजीकरण रजिस्टर से नाम हटा दिए गए हैं। अब ये फार्मेसी का काम नहीं कर सकते। राज्य फार्मेसी काउंसिल ने इनके नाम सार्वजनिक किए हैं। इनमें यदि कोई सरकारी जॉब में है तो उसकी नौकरी पर भी तलवार लटक सकती है, क्योंकि फार्मेसी कोर्स के बाद नौकरी भले ही मिल जाए पर उसे भी पंजीकरण को हर 5 साल में नवीनीकरण करना अनिवार्य है। नवीनीकरण के लिए 3 महीने का मौका दिया था, नहीं कराने पर एक्शन लेना पड़ा। इनका पंजीकरण रजिस्टर से नाम हटा दिया, यानी अब ये फार्मासिस्ट का काम नहीं कर सकते। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज काम की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।